हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम आपको डिफाइन करने वाले हैं गॉस का एप्लीकेशन, यानी कि गॉस थ्योरम पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हमसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई करना है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के रिस्पेक्ट में। तो काफ़ी आसानी के साथ हम इसको समझाते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, मैंने एक इनफाइनाइटली वायर बना दिया यहाँ पे, और मैंने कहा इस वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली पॉजिटिव है, और मैंने कहा इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो मैंने यहाँ पे लैम्डा लिख रखी है। तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में मैंने कहा इस वायर की लेंथ अगर मेरे पास एल है यहाँ पे, तो हमें इसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हमें बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पे एक गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस हमारे पास यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो वो मेरे पास एक सिलिंड्रिकल शेप का हो गया। तो ये तो था मेरे पास इसका एक गॉसियन सरफेस, और मैंने कहा इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास एल है। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने निकाला लैम्डा का फॉर्मूला। तो लैम्डा इज इक्वल टू हम बोलते हैं चार्ज अपॉन पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ का मतलब यहाँ पे एल, तो क्यू की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी लैम्डा इंटू एल। बच्चों ये इसलिए निकाला है क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस पे गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो गॉसियन सरफेस के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि इसके पास नंबर ऑफ सरफेसेस कितने बने। तो मैंने देखा सबसे पहले इसका एक ऊपर का सरफेस है, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करता हूं तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस को चीरता हुआ जाता है। तो ये इसका एरिया वेक्टर मिला। इस वाले सरफेस के लिए कहते हैं तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर ये मिला। अब बात करते हैं इस सिलिंड्रिकल सरफेस की। तो ये मेरे पास एक सिलिंड्रिकल शेप का, मैं आपको इससे समझाता हूँ। ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज किया तो ये इसका अपर सरफेस, ये इसका लोअर सरफेस। अपर सरफेस के रिस्पेक्ट में जो इसका एरिया वेक्टर है तो इसको छेड़ता हुआ जाएगा। लोअर सरफेस के रिस्पेक्ट में जो इसका एरिया वेक्टर है वो इसको छेड़ता हुआ जाएगा। अब बचा मेरे पास ये कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। बच्चों अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसको रिपेल करेगा, यानी कि इस तरीके से जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिलेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब मुझे इस पे टोटल सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने लिखा फाई ऑफ टोटल, तो वो हमें लिखना पड़ा फाई 1, इसी के साथ फाई 2 और इसी के साथ फाई 3। अब ये इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इसको फाई 1 बोल दिया, इसको फाई 2 बोल दिया और इसको फाई 3 बोल दिया। अब हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो फाई ऑफ टोटल को तो हमने ऐसे ही लिखा बच्चों। अब बात करते हैं फाई 1 की। तो यहाँ पे लिखा ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए और इसी के साथ प्लस ई डॉट डी ए। लेकिन बच्चों हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि तीनों सरफेस के रिस्पेक्ट में एंगल अलग अलग फॉर्म हो रहा है। तो पहले हम इसके एंगल को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो लिखा फाई ऑफ टोटल, यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन किया तो लिखा ई डी ए, और यहाँ पे मैं अपर वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ फाई 1 के रिस्पेक्ट में। तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इसका जो एंगल फॉर्म हुआ वो 90 डिग्री फॉर्म हुआ। सिमिलरली सेकंड के लिए हम देखते हैं। तो सेकंड वाले में मैंने देखा ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल फॉर्म हुआ वो हमारा 0 डिग्री फॉर्म हुआ। और लास्ट में हमने देखा तो डाउन वाले सरफेस के रिस्पेक्ट में भी हमें जो एंगल मिला वो 90 डिग्री मिला। अब हम क्या करते हैं, ये तो फाई टोटल को मैंने एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। केवल cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसके रिस्पेक्ट में मिला ई और डी ए। बच्चों यहाँ पे मैंने पुट कर दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस का फॉर्मूला यूज किया, और ई को मैंने एज इट इज लिखा बाहर और डी ए को इंटीग्रेशन के अंदर लिखा। ई को एज इट इज लिखा। बात करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर डी ए की। तो डी ए का मतलब होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे मैंने एनालाइज किया तो Q की जगह हम बच्चों पुट करते हैं लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे लिखा लैम्डा और इंटू में एल और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मिला E और इंटू में 2 पाई आर एल। तो हमें वैल्यू निकाली थी यहाँ पे E की। तो E के रिस्पेक्ट में जो हमें वैल्यू मिलेगी, पहले इससे कैंसिल किया तो E इज इक्वल टू हमें जो आइडेंटिफाई हुआ यहाँ से वो हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में R। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब भी मेरे पास इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर गिवन है। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जरूर लगा के जाना। ऑल द वेरी बेस्ट।